देश राम भरोसे चल रहा है और भाजपा ड्राई क्लीनर का काम कर रही है। ये किसी राजनेता ने नहीं कहा है, ये कहा है एक एक्टर ने। और जिस शो में कहा है उसका डिस्क्लेमर ही ये कहता है, सच्चे नाम असली मुद्दे, लेकिन कहने का मकसद बस मनोरंजन और व्यंजना। हिंदी व्याकरण की 3 शब्द शक्तियों में से एक है व्यंजना, जिससे निकलने वाले अर्थ को कहते हैं व्यंग्यार्थ। पिछले दिनों जब इस शो के प्रोड्यूसर के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा तो अधिकतर लोगों को लगा कि ये शो अपने घोषित व्यंजना वाले मिजाज से कुछ दूरी कायम कर लेगा। दर्शक इस उम्मीद में थे कि अब शायद शो का होस्ट अपने कहकहों पर थोड़ा सैनिटाइजर छिड़क लेगा। समझ तो आप गए ही होंगे कि हम शेखर टुनाइट शो की बात कर रहे हैं, जिसके होस्ट हैं शेखर सुमन। सवाल है कि टोन डाउन की चर्चा शुरू हुई क्यों? 10 जुलाई वाले एपिसोड में शेखर क्या कहेंगे, इसका इंतजार क्यों हो रहा था? इसके लिए 9 जुलाई की एक खबर देखिए। धर्मेश संघानी नाम के एक शख्स के ठिकानों पर ईडी छापा मारती है। संघानी की एक कंपनी है कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक्सपोर्ट का काम करती है। ये रेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत किया गया था। ईडी ने संघानी पे आरोप लगाया कि उन्होंने एक्सपोर्ट से जुड़ी अपनी विदेशी संपत्तियों को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन संघानी का एक परिचय और भी है, वो शेखर सुमन के साथ लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। शेखर सुमन फिल्म एकेडमी के को-फाउंडर भी हैं। संघानी शेखर टुनाइट के प्रोड्यूसर भी हैं। धर्मेश संघानी पर छापेमारी की खबर जैसे ही आई, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। शेखर सुमन के शो, उसमें कही गई बातों को इस रेड से जोड़कर देखा जाने लगा। यहीं से शुरू हुआ इंतजार कि अब शेखर सुमन क्या कहेंगे। कहने की बारी आई 10 जुलाई की रात, जब यूट्यूब पर शेखर टुनाइट का 10वां एपिसोड लाइव हुआ। शो में मौजूद बैंड थीम म्यूजिक प्ले करती है। बगल के एक कोने तक कैमरा जाता है। शेखर सुमन बांह की बटन लगाते हुए गलियारे से निकलते हैं। अब उनके कह की बारी थी। शुरुआत करते हैं मशहूर ग्रीक फिलोसफर अरस्तु के कोट के साथ, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। हालांकि शेखर और उनके शो के राइटर से यहाँ थोड़ी चूक हो गई। अरस्तु ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि अरस्तु की कही बातों को एक लाइन में समेटते हुए ये बात कही थी एक इतिहासकार ने, नाम विल डुरैंट। कोट के मालिक का नाम थोड़ा गलत जरूर हो गया, लेकिन इसे उन्होंने पहनाया आमिर खान को। आमिर चर्चा में है किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शादी की वजह से। गौरी सम्राट से उन्होंने तीसरी शादी की है। शेखर कहते हैं आमिर खान ने अरस्तु, सुकरात और कन्फ्यूशियस जैसे कई महान विचारकों की बातों को अपने जीवन में उतार लिया है। इसी बात को आगे बढ़ाकर शेखर पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। कहते हैं पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही है, लेकिन आमिर खान ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जब आमिर खान की तीसरी शादी हुई तो वहां उनकी पहली और दूसरी पत्नी और उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। सियासत का सच समझने वाला भी जानता है कि डबल इंजन फ्रेज पॉलिटिकल डिक्शनरी में कहां से आया है। इंजन के बाद शेखर सुमन ईंधन पर आते हैं। आपको पता ही होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से भाजपा सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। हाल ही में कम से कम 2 ऐसे बड़े मामले देखने को मिले हैं। दोनों यूट्यूबर हैं, एक मनीष कश्यप और दूसरे सौरभ जोशी। दोनों ने ही ये मुद्दा उठाया कि एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने के बाद उनकी गाड़ियों के एवरेज कम हुए हैं। सरकार ने अपना बचाव किया। मनीष कश्यप वाले मामले में तो नितिन गडकरी ने कहा कि उनके पेट्रोल टैंक में पानी था। इसको लेकर शेखर सुमन ने कहा कि आमिर खान वो इंजन चला रहे हैं जिसमें पेट्रोल, एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल तीनों मिले हुए हैं, और फिर भी ये इंजन आज तक सीज नहीं हुआ है। शेखर ने आगे कहा कि इन दिनों देश की 80% जनता जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है वो है पेट्रोल में मिला 20% एथेनॉल। जनता कंफ्यूज्ड है, गाड़ियाँ कंफ्यूज्ड है, विपक्ष कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए कहा कि ये 80-20 के चक्कर में उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही है। शेखर ने आगे कहा कि बीजेपी वाले 80-20 वाले फॉर्मूला से सरकार चला रहे हैं और लोग कार तक नहीं चला पा रहे हैं। शेखर सुमन ने भाजपा के अब तक के सभी मशहूर नारों के लिए उन पर निशाना साधा। कहा कि एक पोस्टर जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी की मांग लिखी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके ठीक नीचे पोस्टर पर लिखा होगा मोदी है तो मुमकिन है। उसके नीचे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। उसके नीचे 2019 का पोस्टर चौकीदार चोर है। उसके नीचे 2014 का पोस्टर हर हर मोदी घर घर मोदी। उसके नीचे 2011 के जन लोकपाल आंदोलन में लगा हुआ फिर से वही पोस्टर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। और फिर उसके नीचे 2004 का इंडिया साइन। उसके नीचे 1996 का सबको देखा बारी बारी अब की बार अटल बिहारी। उसके नीचे 1990 का कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे।
उसके नीचे 1984 का जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, उसके नीचे 1977 का इंदिरा हटाओ देश बचाओ। यानी इतनी सरकारें बदली, लेकिन जो बात नहीं बदली वो ये कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही आखिर कब तक। कुल मिलाकर बात यह है कि शेखर अपने सभी एपिसोड में देश में चल रहे मुद्दों पर बात तो करते ही हैं, लेकिन छापेमारी के बाद वाले एपिसोड में ज़्यादातर बीजेपी पर सटायर का सटहा चलता रहा। मसलन कि उन्होंने कहा देश में अब सब कुछ किसी न किसी के भरोसे चल रहा है, जैसे सड़कें गडकरी भरोसे, हेल्थ रामदेव भरोसे, एग्जाम्स री एग्जाम्स भरोसे और पूरा देश राम भरोसे चल रहा है। उन्होंने भाजपा की तुलना ड्राई क्लीनर से की, यानी जिस पार्टी की सदस्यता लेने पर सारे पुराने दाग मिट जाते हैं। उन्होंने कहा इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो पार्टी है बीजेपी। अगर अंत में सबको भाजपा में ही जाना है तो फिर बीजेपी को अपने ऑफिस के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री, यानी देश का सबसे बढ़िया और भरोसेमंद ड्राई क्लीनर। शेखर कहते हैं इस ड्राई क्लीनर की कोई शाखा नहीं है, सॉरी है, क्योंकि शाखा के बिना हम यानी भाजपा नहीं है। शाखा बीजेपी के विचार परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आरएसएस से जुड़ा हुआ शब्द है। निशाने पर इसके बाद आते हैं न्यूज चैनल्स। एक कहानी के जरिए शेखर कहते हैं कि आजकल कुछ चैनल्स अचानक से सरकार की आलोचना करने लगे हैं। ये चैनल्स असल में एक टैक्टिक्स खेल रहे हैं कि इससे पहले कि लोग सरकार और इन चैनल्स को आड़े हाथों लें, इन चैनल्स ने खुद ही अपने सुर बदल लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मध्य प्रदेश की घोस्ट हॉस्पिटल वाली घटना से जोड़ा, जहां पिछले 6 सालों में 87 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, लेकिन वो अस्पताल अब तक बना ही नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि इमेजनरी इंडिया बनते जा रहा है। उन्होंने झारखंड की एक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक चपरासी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो ऑफिस में बचे हुए चाय बिस्कुट अपने साथ घर ले गया। शेखर ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को महान उपलब्धि मिली है क्योंकि उन्होंने चाय बिस्कुट वाले एक चोर को पकड़ लिया है। हालांकि ऑडियंस शेखर सुमन के मुंह से जो डायरेक्ट सुनना चाह रही थी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, यानी अपने प्रोड्यूसर के ठिकानों पर छापे वाली बात। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अधिकतर तंज में बीजेपी सरकार को केंद्र में रखा उसकी चर्चा खूब हो रही है। एक एक्स यूजर ने लिखा है, सुबह में ईडी ने शेखर सुमन के शो के प्रोड्यूसर के घर पर छापा मारा और शाम में शेखर सुमन ने डरने के बजाय भाजपा की जमकर आलोचना की, ये किसी सिनेमा से कम नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सुबह ईडी का बाउंसर और शाम को शेखर का सिक्सर। एक यूजर ने लिखा, ईडी की छापेमारी के बाद भी शेखर सुमन नहीं मान रहे हैं, बीजेपी अब खुद को देश के सबसे भरोसेमंद ड्राई क्लीनर्स कहलवाएगी। 2014 से खुला, दाग वाले आओ साफ हो जाओ। शेखर सुमन जी ईडी डराती नहीं और तेज कर देती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब शेखर की तारीफ ही कर रहे हैं, दूसरे तरफ वाले भी एक्टिव हैं। सरकार का बचाव करने वालों ने शेखर सुमन को भी टारगेट किया। इसके लिए जरिया बना उनका एक पुराना वीडियो। दरअसल साल 2024 में शेखर ने भाजपा की सदस्यता ली थी और इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की तारीफ की थी, यानी वही सिस्टम जिसकी आज वो आलोचना कर रहे हैं, कभी उसी सिस्टम की तारीफ कर रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस पार्टी से अपनी दूरी बना ली, लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है। एक यूजर जिनके बायो में मोदी समर्थक लिखा है, उन्होंने इस पुराने वीडियो को पोस्ट किया और लिखा, वो वीडियो देखा जिसमें शेखर सुमन कह रहे थे कि आजकल बीजेपी एक ड्राई क्लीनर बन चुकी है, जिसको भी साफ होना होता है वो बीजेपी में शामिल होता है। मात्र 2 साल पहले ये बंदा बीजेपी में शामिल हुआ था, तब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सोचिए, इसे उम्मीद थी कि बीजेपी इसे टिकट दे देगी और बीजेपी ने जब इसे टिकट नहीं दिया तब ये बीजेपी का नाम लेकर भौंकने लगा। ये वीडियो देखिए, मज़ा आएगा और सोचिए कि लोग कितने बड़े डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। एक तरफ तारीफ करने वाले हैं, दूसरी तरफ आलोचक। दोनों के मिलाकर जो कम्युनिटी बनती है उसे डिजिटल दुनिया में व्यूअर्स कहते हैं। व्यूज़। जिन नितिन गडकरी के इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को शेखर आलोचना के घेरे में लेते हैं, उन्हीं नितिन गडकरी का इंटरव्यू कर चुके हैं वो इस शो के पहले एपिसोड में ही, जिसमें सब कुछ अच्छा ही था। हालांकि शेखर के शो को उनके इंटरव्यूज़ के लिए कम और शुरुआती हिस्से में दिए गए मोनोलॉग के लिए ज़्यादा देखा जाता है। चर्चा तो कम से कम मोनोलॉग की ही ज़्यादा होती है। छापेमारी के बाद भी सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा था कि क्या शेखर सुमन का शो क्लीन किया जाएगा, लेकिन शेखर जब आए तो उन्होंने ड्राई क्लीनर्स की बात कर डाली। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम वो भी आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे थे खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने।